हेलो दोस्तों। ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। क्योंकि आज हमने ये इसलिए बोला है लक्ष्मी नारायण जी की, क्योंकि आज हम निर्जला एकादशी के बारे में बताने वाले हैं। और निर्जला एकादशी कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसमें क्या क्या फल मिलता है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। निर्जला एकादशी 6 जून को है, शुक्रवार को पड़ेगा निर्जला एकादशी। और 6 जून को 2 बजे से लेकर और 7 जून को सुबह 4 बजे तक है। तो कोई कह रहे कि शुक्रवार को रखना है, कोई कह रहा है शनिवार को, दोनों दिन अब जैसे भी है। लेकिन शुक्रवार को पूरा मुहूर्त है, पूरे दिन पूरे रात है ना। और निर्जला के मतलब ही आप समझ रहे, क्योंकि पानी तक नहीं पीना होता है, तो बिल्कुल निराहार आपको रहकर तब आपको ये व्रत रखना होता है। तो इसलिए निर्जला एकादशी के महत्व शुक्रवार को ही माना जाएगा। और निर्जला एकादशी अब करते कैसे हैं वो मैं आप सबको बता देती हूँ। निर्जला एकादशी में आपको पता है निर्जला एकादशी विष्णु भगवान की होता है और शुक्रवार है, तो डबल फायदा, क्योंकि उनकी पत्नी है लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी के लिए होता है शुक्रवार। तो बहुत ही शुभ माना जा रहा है इस बार के निर्जला एकादशी। तो इसलिए, और वैसे तो कहा जाता है निर्जला एकादशी को हम भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, बहुत जगह भीमसेन एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी इसलिए भी महत्व है कि कहा जाता है धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से कि जो हमारे हिंदू में 24 होता है, 24 एकादशी माना जाता है। 24 एकादशी में सबसे बड़ा एकादशी निर्जला एकादशी को माना गया है। अब उसमें कितना व्रत करके और कैसे आप सहनशीलता के साथ, थोड़ा कठिन है निर्जला एकादशी, कठिन है क्योंकि इसमें पानी नहीं पी सकते आप, कुछ खा नहीं सकते आप। और बाकी जो एकादशी है उसमें आप नमक छोड़कर, नॉनवेज छोड़कर, लहसुन प्याज छोड़कर आप आलू खा सकते हो, शकरकंदी खा सकते हो, मूंगफली खा सकते हो, आलू खा सकते हो, माने बहुत सारी चीजें हैं। मीठा, नमक छोड़कर आप सब चीज खा सकते हो, है ना, बाकी सब एकादशी में। लेकिन निर्जला एकादशी थोड़ा कठिन है क्योंकि इसमें बहुत ही मान्यता है कि धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से कि निर्जला एकादशी में आप पानी नहीं पी सकते। और सबसे मेन है कि कहते हैं कि निर्जला एकादशी जो भी स्त्री पुरुष कोई भी रखते हैं, लड़कियां बच्चे जो भी रखते हैं निर्जला एकादशी, उनको कहते हैं 100 यज्ञ करने के बराबर एक निर्जला एकादशी होता है। आप अश्वमेध यज्ञ करते हैं उसके बराबर एक निर्जला एकादशी होती है। तो इसलिए भी महत्व माना गया है निर्जला एकादशी को। और 6 जून को निर्जला एकादशी है 2025 वाले। तो आप सब में से कौन कौन करते हैं वो सब जरूर बताइएगा आप, और आपको जानकारी कैसी लगी वो भी बताइएगा। अब मैं बता देती हूँ आपको कि निर्जला एकादशी में पूजा कैसे करें। पूजा करने के लिए आपको निर्जला एकादशी में देखिए पानी के मटके वो खास है, मेन है जो जरूरत है। निर्जला एकादशी में पानी के मटके होने ही चाहिए, पानी के मटके में पानी भरा हुआ होना चाहिए। और उसके ऊपर आप चीनी डाल सकते हो। चीनी सर्वे होता है, उसके ढक्कन होगा उसके ऊपर से, उस पे आप चीनी डाल दो। उसी चीनी में से आप मटके के अंदर 2-4 दाना डाल दो ताकि मीठा हो जाए। उस दिन तो ये भी मान्यता है कि आप अगर किसी को पानी पिलाते हो, बहुत इसमें तो दान बहुत दिया गया है कि आप क्या क्या कर सकते हो। बाहर आप प्याऊ लगवा सकते हो, लोगों को पानी पिला सकते। इसी दिन आप देखते होगे, बाहर जाते होगे तो बहुत सारे लोग दूध में रुआवजा डालकर और बांटते हैं पानी, मीठा पानी बांटते हैं। वो इसीलिए बांटते हैं क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन यही सब बांटा जाता है। पानी के खास महत्व रखा गया है इसमें। बांटने को आप दान देने के लिए सब कुछ दे सकते हो, लेकिन मीठा जल के ज्यादा महत्व है। मीठा जल आप किसी को भी पिला सकते हो। तो पानी, पूजा जहां हम पूजा करेंगे वहां पानी भरकर एक मटका रखना है, उसमें चीनी 2-4 दाना डालकर ऊपर से सरबे पे पानी रख दीजिए, चीनी रख दीजिए। उसके बाद अब बात आती है पूजा की। पूजा में देखिए फ्रूट, जैसे आजकल खरबूजा चला हुआ है, अभी खरबूजा के सीजन है, गर्मी है, तो आप खरबूज रख सकते हो, केला रख सकते हो,
फ्रूट में आम है, बहुत सारी चीजें, कच्चा आम के महत्व है इसमें। कच्चा आम अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। कच्चा आम के सीजन भी है और कच्चा आम मिल जाता है, इजीली मिल जाता है मार्केट में। कच्चे आम के आप कच्चे आम रख सकते हो। विष्णु भगवान के भोग के लिए आप कोई भी एक मिठाई ले लीजिए। तुलसी, खास तौर से तुलसी के महत्व दिया गया है, तुलसी होनी ही चाहिए। तो ये सब चीज आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में, सभी चीज बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और ज्यादा महंगा भी नहीं है। जो है वो आपके बर्थ के है कठिन, चढ़ाने का, पूजा करने का, वो सब कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। और आपके घर में रौली, मौली, हल्दी, चंदन सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आपके घर में ये सब रोज डेली के पूजा में मिल जाएगा। और पान, सुपारी, ये सब तो रोज डेली हम पूजा करते हैं, तो पान, फूल ये सब लेकर आते हैं। तो तब भी मैं आपको बता देती हूँ, पान, फूल, लौंग, इलायची, तुलसी, अगर आपके पास वो हो, तुलसी के साथ थोड़ी सी आप अगर पंजीरी डाल पाओ तो पंजीरी, उसके बाद उसमें रौली, मौली, हल्दी, हल्दी भी रखना, आप जरूर रखना। अगर आपके पास हल्दी के गांठ है तो हल्दी के गांठ रखना, अगर हल्दी के गांठ नहीं है तो पिसी हुई हल्दी एक चुटकी रख देना। और उसके बाद फिर वही सब होता है जो आपके घर में होता है, रौली, मौली, पान, सुपारी, ये सब चीज तो होता ही है हमारे घर में। रौली, मौली, पान, सुपारी और कलेबा, जो भी होता है सारी चीजें हमारे घर में होता है। शहद अगर है तो वो है कि आपको जरूरी नहीं है कि शहद भी डालना ही है, लेकिन अगर है तो बढ़िया, अच्छी बात है। और कपड़े स्वच्छ, अगर कपड़े हैं आपके पास तो पटरा पे वो डाल दीजिए। अगर स्वच्छ कपड़े नहीं है आपके पास तो छोटा सा मिलता है, 20 रुपया के मिलता है कपड़े, वो लाकर आप पटरे पे रखकर विष्णु भगवान की के फोटो रख दीजिए और फिर आराम से बैठकर उनकी पूजा कर लीजिए। कुछ भी ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो आपके घर में सामान है उसी से पूजा हो जाता है निर्जला एकादशी में। बस जो होता है, एक मटका लाना है आपको, मटके में पानी भरकर और उस मटके में चीनी 2 जरूर डालते हैं और फिर सबको प्रसाद के तौर पे बांट देनी चाहिए। यही होता है निर्जला एकादशी। तो आप समझ गए होंगे निर्जला एकादशी के कितना महत्व है, और सभी को करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हम 24 के 24 नहीं रख सकते एकादशी, लेकिन एक एकादशी रखकर हम सब के बेड़ा पार हो सकता है, सारे पापों से मुक्ति मिल सकती है। देखिए, अब आप कहेंगे, हम कहेंगे, मैं भी हूं उसमें, कि नहीं हम तो पाप करते ही नहीं, तो पापी क्यों, लेकिन होता ही है हमसे ना, कभी किसी की बुराई हो गई। हाँ, इस चीज के खास तौर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के व्रत होता है निर्जला एकादशी, तो उसमें आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, सच्चे मन से आप व्रत रखिए और फिर आप देखिए कि आपके घर में कैसे चमत्कार होते हैं। क्योंकि इसमें जो इस बार पड़ा है लक्ष्मी नारायण जी के, वो दोनों ही हैं, लक्ष्मी जी भी है, नारायण जी भी है, और दोनों के आशीर्वाद आपको मिलेगा। ऐसा कभी कभी ही आता है कि दोनों के आशीर्वाद आपको मिल जाए, लेकिन इस बार आया है कि दोनों के आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। जिस काम के लिए आप मन्नत मांग रखे इतने सालों से, वो आपके काम पूरे होंगे। आप सब में से कौन कौन लोग निर्जला एकादशी रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और व्रत रखिएगा आप सब, जो रख पाए वो रखिएगा, जो नहीं रख पाए, अगर नहीं रख पा रहे हैं आप निर्जला एकादशी तो कोई बात नहीं, आप सुबह उठकर स्नान करके नहा धोकर पूजा करके आप खाना खा सकते हो, और जो रख सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है। और एक बात और, कभी भी ये मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ निर्जला एकादशी, कोई भी व्रत आप रखते हो तो सुबह नहा धोकर उठकर और सुबह हाथ में गंगा जल लेकर, एक बार गंगा जल लेकर उसमें थोड़ा सा अक्षत, थोड़ी सी फूल रखकर और संकल्प जरूर लीजिए। कोई भी व्रत हो, निर्जला एकादशी है तो इसमें भी सुबह उठकर गंगा जल और थोड़ी सी फूल हाथ में लेकर और संकल्प लीजिए कि हे नारायण जी, हे लक्ष्मी माता, मैं आज पूरे दिन निर्जला व्रत रखूंगी और जो भी आपके मन्नत हो वो मेरी पूरा हो जाए। आप ध्यान रखना हमारे घर को, परिवार को, फैमिली को, और निरोगी काया देना सभी को। ये संकल्प लेकर और आप उनके आगे ये फूल और अक्षत छोड़ देना। देखो कैसे भगवान जी सुनते हैं आपके। तो आप सब एक बार जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा।
चलिए, आज की जानकारी आप सबको कैसी लगी वो जरूर बताइएगा। आप सब अगले ब्लॉग में मिलते हैं। ओके, जय लक्ष्मी नारायण जी।